अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू+1 6 क्यू+3 या 6 क्यू+5 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो इसको मैं करता हूँ, क्वेश्चन देख लो यहाँ पे और बाकी मैं समझाता हूँ। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, चीज़ें देख दी होंगी क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, प्रश्न नंबर 2 की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, सॉल्व करने में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको सिंपल से लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं हल कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे और मैं यहाँ पे इसको हल कर रहा हूँ, बाकी उसमें भी देख दोगे, एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आराम से। सबसे पहले क्या लिखना है, हर कोई ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो लिखनी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, हम सबको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा गया भागफल धन शेषफल। सबको याद होगी ये चीज़। और इसको थोड़ा उसमें लिखूँ तो a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये मैं बना देता हूँ इसको इस टाइप से कि ये तो सबको पता होगा। और एक चीज़ें और सबको, जहाँ हमें जो चीज़ें पता है, जहाँ ये लिखना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, कि जहाँ आर क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा, ठीक है, या 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा हमेशा। तथा दूसरी चीज़ क्या थी कि आर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा भाजक से। क्या ये बात याद है तुम्हें कि जहाँ आर या तो 0 के बराबर होता है, जो शेषफल होता है, ये आर क्या है यहाँ पे शेषफल है, जो शेषफल होगा हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इस चीज़ को हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है आगे, इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये बोल रहे धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, मतलब इस टाइप से हमें लिखना है इस चीज़ को। ठीक है, वो हो जाएगा ए। तो अब देखो हमें ए तो पता है यहाँ पे, पर अब चीज़ें क्या दिया है, देखो क्वेश्चन ने हमें क्या हिंट दिया है, मैं साइड में लिख रहा हूँ एक टाइप से हिंट। क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 क्यू+1 6 क्यू+3 और 6 क्यू+5 की फॉर्म कर। अब खुद से देखो, दिमाग लगाओ, इसमें और इसमें देखो 6 क्यू है, तो देखो बी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्यू तो, और यहाँ पे आर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे आर क्या आ रहा है 3, और यहाँ पे आर क्या आ रहा है 5। देखो आर आ रहा है ना यहाँ पे 3 और 5, आर हर जगह क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्यू का मान भी यहाँ पे बदल सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, पर बी का मान देखो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। इसका मतलब बी का मान फिक्स है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माना बी इज इक्वल टू 6 है, लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये हिंट हमें उसने दी है। ठीक है, इसलिए माना बी इज इक्वल टू 6 है, इसलिए इसको इसलिए का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इसलिए आर अब सबको क्लियर हो गया कि जो शेषफल है, इसलिए शेषफल मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो शेषफल होने वाला है वो क्या होने वाला है, इज इक्वल टू 0 1, क्योंकि 0 यहाँ से भी देखना 0 के बराबर है, 0 से बड़ा 0 1 2 3 4 5। अब 5 में रोक देना, क्यों, क्योंकि भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ये लाइन है ना यहाँ पे, क्योंकि शेषफल क्या होता है, भाजक से छोटा होता है, 6 से हमेशा छोटा होगा, तो ये हमारे पास क्या है, शेषफल है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो प्रश्नानुसार क्या था कि धनात्मक विषम पूर्णांक। अब एक चीज़ याद रखनी है कि विषम पूर्णांक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विषम पूर्णांक की, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन आ रहा है यहाँ पे, विषम पूर्णांक तो आ रहे हैं 1 3 और 5। देख लो इनमें क्या है, 1 3 और 5, ये दोनों क्या है, विषम है। विषम संख्याएं कौन होती है, अगर किसी को पता नहीं है तो बता दो। विषम संख्या ऐसी संख्याएं हैं जो जिनका 2 से भाग नहीं जाता, क्लियरिटी बस। ठीक है, जिनका 2 से भाग नहीं जाता वो विषम संख्याएं हैं। तो प्रश्न अनुसार धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हुए, 1 3 और 5 यहाँ पे हो रहे हैं। तो 1 3 और 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या लिखना है यहाँ पे, केस 1 में r इज इक्वल टू 1 रखने पर हमें किस रूप में लाना है क्वेश्चन को, हमें इस रूप में लाना है ना। तो r इज इक्वल टू 1 रखने पर, और a तो मैंने पूरा पूर्णांक माना है, तो इस
फॉर्मूले में रखूंगा इन चीज़ों को। तो देखो, क्योंकि बी मैंने क्या माना था 6, तो बी की जगह 6 आएगा। आर मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पे 1, ए क्यों मान रहा हूँ, प्रश्न अनुसार धनात्मक विषम, तो किसकी बात हुई थी यहाँ पे, विषम की बात हुई थी, तो मैंने विषम लिख दिया यहाँ पे। सम की बात होती तो सम संख्याओं को लिखता, 0, 2 और 4 को लिखता। विषम की बात हुई तो विषम लिख दिया। तो आर का मान 1 रखने पर करो, तो ए इज इक्वल टू बी की जगह क्या दे रखा हमें पता है, बी की जगह 6 है तो 6 रखो, 6 क्यू प्लस आर की जगह 1 रखना है। तो क्या मेरा ये बना नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो ये बना नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब देखो ना खुद दिख रहा है कि एक विषम संख्या है, ठीक है। अब विषम संख्या कैसे पता चल रही है, मैं एक अभी बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि 6 प्लस 1 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। और ये हमने यहाँ पे विषम पूर्णांक के चुने, पहले ही हमने इसको क्लैरिटी कर दी, ठीक है। अब कोई बोलेगा विषम संख्या नहीं सर, ये तो सम संख्या है। मैं एक तरीके से समझा देता हूँ उसे। देखो 6 है, यहाँ +1 है, और क्यू की जगह कुछ भी आ सकता है। क्यू की जगह कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। 6 कम 6 आएगा, और जब मैं 6 में 1 जोड़ूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मान लेता हूँ 6 की जगह यहाँ पे 2 कर देता हूँ, +1 जोड़ 6 दूनी 12 धन 1, ये की जगह 13। तो दोनों की आ गई विषम संख्या आ गई। क्यों आ रही है विषम संख्या, देखो क्योंकि जब मैं 6 को 1 से गुणा कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, सम संख्या आ रही है। तो क्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। और सम में जब क्या जोड़ रहा हूँ, विषम को जोड़ रहा हूँ, तो वो क्या जा रहा है मेरे पास, विषम ही आ जा रहा है। तो वो क्या जा रहा है, विषम ही आ जा रहा है। तो सम प्लस विषम इज इक्वल टू विषम। तो इसलिए मैंने लिखा कि 6 प्लस 1 एक विषम संख्या, चाहे मैं यहाँ पे 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखूँ, उसमें 1 जोड़ूंगा तो वो मेरा विषम ही आएगा, ठीक है। अब केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2, आर इज इक्वल टू 3 रखने पर। अब कोई होगा ना कि वो बोलेगा हम एग्जैक्ट क्यों रख रहे हैं, 1 और 3 ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने लिख देना है यहाँ पे प्रश्न अनुसार धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसमें से हमने विषम पूर्णांक चुन लिए, तो अब हम विषम पूर्णांक रख रहे हैं। तो अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2। इन्हीं की फॉर्म में तो हमें चाहिए थे क्वेश्चन में, हमें इन्हीं की फॉर्म में तो चाहिए था क्वेश्चन ने, हमको ये तो बोलता कि इन रूपों में आना चाहिए, तो दूसरा रूप आ गया। इसमें भी यही चीज़ लिखेंगे, क्योंकि लिख देता हूँ मैं साइड में, क्योंकि 6q प्लस 3, सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 3 आना था, ठीक है, ये 3 है। 6q प्लस 3 एक विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। और यहाँ पे विषम पूर्णांक की बात हुई थी, पूर्णांक मतलब संख्या, वही बात हुई, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लैरिटी हो गई होगी। अब आगे का जो पोर्शन आएगा वो कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आगे का मैं आगे वाले पेज में करता हूँ, तो यहाँ पे करेंगे। देखो अब केस नंबर के लेन था 3 लेन था। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा था कि, अब यहाँ पे क्या लिख रहा था, आर इज इक्वल टू 5 रखने पर। तो जब मैंने आर का मान क्या रखा, 5 रखा, तो ए इज इक्वल टू क्या आया, 6q प्लस 5। और ये भी क्या एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। क्योंकि देख लो, क्योंकि 6q प्लस 5 एक विषम संख्या लिख दो या पूर्णांक लिख दो, तुम्हारी इच्छा है। विषम क्वेश्चन है, पूर्णांक लिखा तो पूर्णांक लिख दो, मैंने पीछे संख्या लिखा, आप उसको भी संख्या भी लिख सकते हो, पूर्णांक भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। पूर्णांक है वो आपकी इच्छा, मैंने बता दिया, पूर्णांक भी लिख सकते हो और संख्या भी लिख सकते हो, बस विषम आना चाहिए, ठीक है। तो 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि अब मैंने बता दिया ना, ये तो हमेशा सम आएगा, और सम में जब मैं विषम जोड़ूंगा तो क्या आएगा, विषम आएगा। और हमें चाहिए क्या, विषम ही चाहिए। अगर सम रख दूँ मैं यहाँ पे, तो सम, अगर एक मान लेता हूँ, एक बच्चे का दिमाग खुराफात है, उसने बोला कि नहीं सर, मैं एक क्लैरिटी के लिए, उसने बोला नहीं सर अब मैं एक सम पूर्णांक रख दूँ, मैं रख देता हूँ, ठीक है। आर की वैल्यू क्या रख दो, 2 रख दो, सम संख्या रख दो। तो रखिए हमने आर की वैल्यू, तो ए इज इक्वल टू क्या आया, 6q प्लस 2 आया, ये आएगा। मैं क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये आएगा, क्योंकि मैंने बोला कि 6 को 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, आएगी सम संख्या। कर लेता हूँ, जैसे मैंने 3 से कर लिया, तो क्या हो गया, 6 गुणा आ गया 3 धन 2। अब ये कितना आएगा, 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 आएगा यहाँ पे। अब 18 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20। क्यों, क्योंकि ये आएगी सम संख्या, और सम संख्या में सम संख्या जोड़ूंगा। अगर मैं क्या करूँगा, सम प्लस सम संख्या करूँगा, तो आएगा मेरा क्या, सम ही आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, विषम संख्या ही हमने यहाँ पे रखी हुई है। आई होप दूसरा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि कैसे हम उसको लाएंगे। क्वेश्चन ने हमको खुद ही दे दिया था कि विषम पूर्णांक, तो हम विषम पूर्णांक यहाँ पे चुन लेते हैं। अब देखो आगे का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। 6 से सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को
समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये जहाँ पे अधिकतम पूछा जाता है वहाँ पे क्या निकाला जाता है एचसीएफ, और जहाँ पे न्यूनतम पूछा जाता है वहाँ पे एलसीएम लघुत्तम समापवर्तीय, और यहाँ पे महत्तम समापवर्तीय एचसीएफ अधिकतम वर्ड में। तो हमें क्या निकालना है 32 और 616 का एचसीएफ निकालना है। क्यों? अब हम देखो निकालेंगे हम किससे, यूक्लिड से निकालेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। अब यूक्लिड से क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमने पढ़ी यूक्लिड है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंटली, तो यूक्लिड ही चलिए हमारी प्रैक्टिस भी जाएगी। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या करेंगे हम, सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पे कि यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, हमें पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, मैं शॉर्ट लैंग्वेज में लिख दूँ थोड़ा, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, सबको पता है वही चीज़ हो रही ना, भाज्य इज इक्वल टू भाज्य गुणा आगे भागफल धन शेषफल, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे क्या है कि 32 छोटा है किससे, 616 से, जहाँ क्वेश्चन में देख लेना आप लोग, ठीक है। अब इसको वही चीज़ हो जाएगी फिर से कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, साइड में एक रफ कार्य, क्या करना पड़ेगा, रफ कार्य। तो रफ कार्य करता हूँ, तो 32 को क्या करता हूँ 616 से यहाँ पे भाग दिया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो 1 से जाएगा ना, 32 से कम 32 आएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे आएगा 2 29, फिर आएगा 296, ठीक है। मैंने लिखा 296 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इसको करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आगे 296 का मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 9 से करता हूँ, तो ये कितना आता है हमारे पास, 9 दूनी 18, 1 9 3 27 और 1 28, इतना आ जाता है हमारे पास, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या आता है, शेषफल 8 आता है। अब देखो शेषफल क्या हो गया, भाजक से छोटा हो गया ना, तो अब हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख देते हैं, चरण 1, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, चरण 1 लिख देते हैं। चरण 1 में क्या होता है, हमें पता है 616 इज इक्वल टू 32 गुणा आ गया 19 प्लस कितना है यहाँ पे 8 आया, ठीक है। अब 8 यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैंने बताया था 8 यहाँ पे क्या बन जाएगा, भाजक। अब ये 32 यहाँ अंदर आ जाएगा, 8 चक्कू 32, शेषफल कितना आ गया 0, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना है 8 आने वाला है। तो इसका मतलब वो अधिकतम संख्या कितनी होने वाली है। और चरण 2 में क्या लिखूंगा यहाँ पे कि 32 इज इक्वल टू 8 गुणा आ गया 4 धन 0। अतः अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि अब आप क्वेश्चन में देख लो खुद से, क्वेश्चन में क्या दिया गया कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है 8 है, ठीक है। मैं यहाँ पे खुद से भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन में भी आपने देख दिया होगा यहाँ पे कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है यहाँ पे 8, अधिकतम संख्या 8 है, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा तीसरा क्वेश्चन। अब हम अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, यहाँ पे आराम से समझना है इस क्वेश्चन को कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी है यहाँ पे, ठीक है। के करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, क्या दिमाग में रखना है, धनात्मक पूर्णांक तो है का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। अब वहाँ पे पूर्णांक क्या माना था, a माना था हमने, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेना है, m ले लेना है। जो वहाँ पे q नहीं होता है वहाँ पे m, बस उसको समझना है, ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे क्या दिमाग में रखना, वर्ग। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तब हमें आराम से समझ आ जाएगा हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वही चीज़ें जो हमें पता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रश्न संख्या 4 को हम कैसे क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो लिखनी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये सबसे पहले लिखनी पड़ेगी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। अब हमें पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा आ गया भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो ये चीज़ हम सबको क्या पता है। और अगर इसको फॉर्म में लिखें शॉर्ट फॉर्म में, तो a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। बस यहाँ पे क्या बोला, इस q की जगह उसने m दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन में देखा ना वहाँ पे m था, तो इस q की जगह m दे दिया उसने, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हमें पता है, और साथ में जो चीज़ें होती हैं, जहाँ r जो शेषफल होता है वो बराबर होता है 0 के, और वहीं r क्या होता है, बड़ा भी होता है 0 से, तथा और क्या होता है r
छोटा होता है हमेशा भाजक से। देखो ये चीज़ मैंने समझा रही है पूरी, और इसको मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ बस, ठीक है, समझ आया होगा आई थिंक। अब क्या लिखना है, वहाँ पे क्या पूछा था, कोई धनात्मक पूर्णांक करना है, ठीक है। तो क्या लिखना है हमने, माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू क्या, ए। जैसे इस ए को मानते हैं वैसे यहाँ पे माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए हमारा। देखो इसको करने का तरीका कैसे है, ठीक है। और हिंट क्वेश्चन ने फिर से हमें एक साइड में हिंट दी होगी, उसने दी था 3m और 3m+1 के रूप का। तो यहाँ पे भाजक सबको पता चल रहा होगा क्या है, 3 कॉमन आ रहा है दोनों में। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। यहाँ पे r की वैल्यू 0 रही होगी तभी तो कुछ नहीं आया, 1 रही होगी, 0 पर 1 फिर 2 ऐसे कुछ आएगा। तो देखो 3 और 3, तो यहाँ पे भाजक हम लिख सकते हैं ना, कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माना भाजक इज इक्वल टू कितना है, भाजक को हम 3 मान रहे हैं, ठीक है। भाजक को हमने क्या बोला, 3 बोल दिया है यहाँ पे। माना भाजक इज इक्वल टू 3 है, इसलिए जो आर हो जाएगा वो सबको पता होगा 0 1 2, 2 से आगे क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई। और आर 0 के बराबर, 0 से बड़ा होता है, वो हम कर रहे हैं 0 के बराबर और 0 से बड़ा है। मतलब हमें आर की वैल्यू ये रखनी है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आर की वैल्यू ऐसे रखो और उनको किस रूप में लाओ, इस रूप में लाओ। एक बार करके देखें, करके शायद ज़्यादा समझ आएगा सबको, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या करना है, सबसे पहले देख लेते हैं हम। हमें लिखना है कि आर इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो आर इज इक्वल टू 0 रखने पर देखो क्या करना है, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने भाजक को क्या माना 3, और क्यू की जगह तो एम लिखा है ना, तो यहाँ पे एम लिख दूंगा, सिंपल सी बात है। और प्लस क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ। अब ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 3m आ गया। अब सब खुश हो गए कि ए इज इक्वल टू 3m आ चुका है भाई। अब हमारी क्या हो गई, मतलब हमने सॉल्व कर दिया, सब यही समझ रहे हैं। पर देखो जिसने ये समझा वो थोड़ा सा गलत है यहाँ पे उस क्वेश्चन में क्या बोला था हमें, क्वेश्चन को अगर फिर से एक बार रिवाइंड करें तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, देखो क्वेश्चन ने कहा था वर्ग, मैंने कहा था ना सबको कि वर्ग में ध्यान रखना। तो इसका क्या करना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। और धनात्मक पूर्णांक क्या लिया है मैंने, ए लिया है। धनात्मक पूर्णांक को क्या लिया है मैंने, यहाँ पे देखो ए लिया है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो क्या लिखूंगा यहाँ पे, दोनों और वर्ग भी करना है, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो अभी वर्ग भी करना क्या है, बाकी है, तो कर लेते हैं, दोनों और वर्ग करें तो हो जाएगा ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा और ये क्या जाएगा, 9m स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 9m को किस रूप में लाना था, 3m के रूप में लाना है। ये है क्वेश्चन का, वर्ग करने के बाद हमें 3m में लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, इसको तोड़ देता हूँ। तोड़ना मैं कैसे सिखाता हूँ, कैसे करना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणा आगे 3, 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा आगे 3, और m को क्या लिखा होगा, m इंटू एम, ये लिखा होगा ना, 3 गुणा आगे 3 इंटू एम। अब मुझे क्या चाहिए था, इसको 3m बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ए स्क्वायर इक्वल टू 3 को बाहर ले लेता हूँ, मतलब यहाँ से 3 को साइड कर लेता हूँ, और ब्रैकेट आगे अंदर कितना बचा, एक 3 को बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचा है, 3m इंटू एम स्क्वायर, और 3 गुणा होगा तो 3m स्क्वायर। क्यों मैंने एक 3 को बाहर निकाला, अभी देखो क्यों। अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे कि माना 3m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, m है। मान लेते हैं कि 3m इक्वल टू क्या है, m है। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पे m आ गया ब्रैकेट में। तो ये चीज़ तो एक्चुअली मुझे सॉल्व करनी थी ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू इस 3m के रूप का लाना था मुझे। तो मैं लाता हूँ कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या किया, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे एक साइड में लिख दूँ कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, इसी फॉर्म में लाना था मुझे इस क्वेश्चन को। तो मैं ला चुका हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m की फॉर्म में। क्वेश्चन ने हमको ये बोला था ना कि वर्ग करके लाना था हमें, तो वर्ग करके ला गए हम इसको 3m की फॉर्म में, ठीक है। बस यहाँ पे मान लेना है कि 3m स्क्वायर इज इक्वल टू m है। अब आगे का स्टेप, अभी तो हमने केस 1 ही लिया था, अब हम क्या लेंगे केस 2। अब देखो केस क्यों ले रहे हैं ये भी देखो, अभी हम 0 रख चुके हैं, अभी हमने 1 और 2 में भी रख के लानी है वैल्यूज़ को, ठीक है। तो पहले 1 रख के लाते हैं, 1 रख के कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, केस 2। केस 2 में क्या करना पड़ेगा, मुझे रखना पड़ेगा r इज इक्वल टू क्या रखने पर, 1 रखने, r इज इक्वल टू 1 रखने पर। अब r की वैल्यू 1 रखो, क्वेश्चन क्या था, a इज इक्वल टू 3m+1। अब हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वर्ग करना पड़ता है फिर से। तो दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों और वर्ग करने पर। तो दोनों और अब यहाँ पे क्या कर लो, वर्ग कर लेते हैं हम, हमने बोला दोनों और हम वर्ग कर लेते हैं, तो कर ले वर्ग, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर और इज इक्वल टू लिखता हूँ 3m+1 का
स्क्वायर। सबको अगर दिमाग में हो थोड़ी सी चीज़ें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m+1 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख दूँ, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज़ हमें यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। आनी की चाहिए, सब फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब आगे करें इसको सॉल्व, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये क्या आ गया हमारे पास, ये ए स्क्वायर आएगा इधर, और इधर क्या आएगी ये चीज़, ये आएगा हमारे पास 3m का स्क्वायर, ठीक है। b कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 2 को किससे गुणा करना है, 2 गुणा आ गया, a क्या है यहाँ पे 3m है, और b कितना है यहाँ पे प्लस इंटू 3m, ए बी से करना है, b कितना है यहाँ पे 1 है, तो करो यहाँ पे निकालो, ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, और प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6, 6m। अब हमें याद रखना है हमें किस फॉर्म में लाना था, अगर हम क्वेश्चंस को ढंग से देखें तो हमें किस फॉर्म में लाना था, इस 3m+1 की फॉर्म में लाना है ना क्वेश्चन को, तो याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। हमें 3m+1 की फॉर्म में लाना है इस चीज़ को। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो 3 कहाँ से कॉमन आ रहा है, 9 और 6 में 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको एक तरफ ले लूँ, तो मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। अब देखो मैं एक को साइड क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एक तो था ना उस क्वेश्चन में, एक तो पहले से, तो मैं एक को साइड रख दिया। अब इनको क्या करो, थोड़ा तोड़ देते हैं, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को कैसे करूँगा, वही तोड़ूंगा, 3 इंटू 3 इंटू एम इंटू एम, और प्लस 6 को कैसे करूँगा, 2 इंटू 3 इंटू एम, और प्लस 1 तो यहाँ पे पहले से ही था। अब इसमें से कॉमन हमें क्या चाहिए, 3m कॉमन चाहिए फिर से, तो मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, इस 3 को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। और इन सबको अंदर ब्रैकेट में डाल दूंगा, तो इस 3 को कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे 3 को कॉमन ले रहा हूँ, मैंने कहा 3 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या डाल दिया मैंने 3 इंटू एम प्लस 2 इंटू 3 इंटू एम, और यहाँ पे साइड में तो क्या आ गया हमारे पास, चुपचाप से +1 कॉमन आ गया, ठीक है। समझ रहे हो कैसे किया, इस 3 को मैंने अलग ही भाग लिया, बाकी सबको ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 यहीं पे रहेगा, और ये सब क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6m, ये 6m इधर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक गलती जो ये भी, मैंने इस 3 को भी यहाँ से बाहर लिया था, ठीक है, तो ये 3 यहाँ से भी बाहर ही आएगा, तो इस 3 को यहाँ पे से हटा देना हमने, ठीक है। तो ये फिर से ये कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, नॉर्मली कितना हो जाएगा 2m, क्योंकि जब हम 3 को बाहर ले रहे थे ना, तो हमने दोनों जगह नहीं देखा, मैंने गलती कर दी वहाँ पे, तो इस 3 को भी क्या लेना था हमने, बाहर लेना था, यहाँ से एक 3 बाहर लिया, यहाँ से भी एक 3 को उठाया हमने बाहर, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो एक 3 को यहाँ से उठा रहे हैं, तो एक 3 को यहाँ से भी तो उठाएंगे बाहर, तभी तो कॉमन ले रहे हैं ना, दोनों में कॉमन लेना है, दोनों में इसमें भी और इसमें भी 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 को बाहर ले लिया, अंदर यहाँ से ये चीज़ क्या बची, अब अंदर कॉमन बची, और यहाँ से ये और ये चीज़ कॉमन बची, मैंने उसको यहाँ अंदर रख दिया, ठीक है। तो यह वो मेरी गलती है, सॉरी उसके लिए, इतना हमने, और +1 क्या आ गया यहाँ पे लास्ट में आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि माना 3m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू क्या है, m है, मान लेते हैं इतना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लास्ट में, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इस पूरी की वैल्यू m हो गई, और प्लस क्या हो गया 1 हो गया, तो लास्ट में जो हमने निकाला वो फिर से वही है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। हमें इसी फॉर्म में तो वही चीज़ चाहिए थी ना, हमें इसी फॉर्म में तो चाहिए थी वो चीज़, याद हो सबको, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब केस 3 क्यों ले रहा हूँ मैं, देखो क्योंकि 2 से भी दिया था ना एक बार वहाँ पे कि r की वैल्यू 2 रखने पर, तो क्या रखना, r इज इक्वल टू 2 रखने पर, आई होप आप खुद से थोड़ा करने लग जाएंगे, r इज इक्वल टू 2 रखने पर, तो रख लेते हैं r इज इक्वल टू 2, तो रखेंगे तो a इज इक्वल टू 3m प्लस 2, और फिर से वही चीज़ हो जाएगी यहाँ पे क्या, कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वर्ग कर लेता हूँ यहाँ पे, याद हो सबको, तो कुछ इस टाइप से आएगा, a का स्क्वायर करना था इज इक्वल टू 3m प्लस 2 का क्या करना था यहाँ पे, वर्ग करना था, और फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला दोबारा से लगेगा। अब इसको लगा के चलते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसमें लगाओ तो हो जाएगा 3m का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2ab में तोड़ो तो प्लस, ये सबसे पहले प्लस 2 इंटू ए कितना दे रखा है यहाँ पे 3m प्लस इंटू यहाँ पे कितना दे रखा है 2, जो b दे रखा है वो 2 ही दे रखा है, ठीक है। अब इसको लिखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर
प्लस 4, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6 और दूनी 12, तो 12m। अब यहाँ पे हमें इसको किस फॉर्म में लाना है पहले दिमाग में रख देना है, ठीक है। हमें किस फॉर्म में लाना था, 3m प्लस 1 की फॉर्म में लाना है, ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है। इस चीज़ को इस फॉर्म में लाना है, तो जरा तोड़ते हैं इसको, देखो क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। हमें एक चाहिए पहले, तो ये 4 है, इस एक को क्या, इसको एक कैसे बनाया, तो देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a²। इसको क्यों तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बनाना है इसको, है नहीं, तो इसको लिख सकते हो 9m² प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो इसको तोड़ दिया बस इस फॉर्म में, और 12m। अब यहाँ से एक को साइड कर लूँगा, और 3 तो चारों इन इसमें और इसमें क्या दिख रहा है मुझे, 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैं ऐसे रख सकता हूँ a² इज इक्वल टू 9m² प्लस 3 प्लस 12m, और प्लस एक को मैंने साइड रख लिया क्योंकि मुझे एक तो इस रूप में चाहिए। तो अब मैं इसको थोड़ा तोड़ दूँ, खुला खुला कर दूँ, ताकि उभयनिष्ठ कॉमन लेना सबको आ जाए यहाँ पे। तो जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। a² को जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3 × 3 × m, ठीक है, ये चीज़ आई यहाँ पे। और इस फॉर्म में टूटा, प्लस यहाँ पे 3 की फॉर्म में टूटा, प्लस यहाँ पे 4 × 3 × m की फॉर्म में टूटा, प्लस 1 यहाँ पे पहले से ही था, मान लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है मुझे बताओ, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तीनों से 3 को उठा के ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा a² इज इक्वल टू 3 को कॉमन लो, तो 3 कॉमन लिया, जैसे ही हमने 3 कॉमन लिया तो अंदर यहाँ से कितना बचा, ये चीज़ अंदर बची है, तो 3 × m यहाँ पे क्या बचा है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या है 4m, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इस ब्रैकेट को थोड़ा साइड कर लेना। तो अब यहाँ पे प्लस क्या बचा है, 1 भी बचा है। अब इसको सॉल्व करो, तो a² इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये हो जाएगा 3m² प्लस 1 प्लस 4m प्लस 1। अब यहाँ पे लिखेंगे कि माना 3m² प्लस 1 प्लस 4m इज इक्वल टू क्या है, m है, मान लेते हैं इसको, ये क्या है, m है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो, a² इज इक्वल टू 3m प्लस 1, फिर से इस फॉर्म में टूट गया, इस पूरे को क्या बोल दिया, m बोल दिया हमने, तो इसको m के फॉर्म में लिख दिया, तो आ तो गया। तो हम इस चीज़ को फिर से क्या ला गए, इस फॉर्म में ला चुके हैं, तो हम सक्सेसफुल हुए, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, सही आ गया। देखो पहले खुद से कोशिश की, एक दो चीज़ें समझी, खुद से कोशिश की, फिर क्या आ गया, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बना दिया हमने, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमने बचा है, बस वो करते हैं अब हम। तो चौथा क्वेश्चन जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, अब देखो ला क्या बोलता है, घन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात बोली उसने, घन, यहाँ पे क्या बोलता है, वर्ग, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, वहाँ पे हमें, यहाँ पे हमें घन के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने वर्ग किया, यहाँ पे हमने क्या किया, घन करना है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक a है, और वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सब मेरे हिसाब से अभी तक जितने बच्चे यहाँ पे रेगुलर कर रहे हैं, तो उनको b की वैल्यू तो समझ आ गई होगी कि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जो b भाजक होगा उसमें हमें 9 को लेना है। तो करते हैं इसको सॉल्व, और करते हैं बस आगे। कुछ बच्चे अब खुद से भी करने लग गए होंगे सॉल्व, और जो नहीं जिनको थोड़ा दिक्कत होगी वो यहाँ के समझ लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब करें इस चीज़ को सॉल्व, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 आई थिंक मुझे नहीं उसमें करना चाहिए ना, ताकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ आए चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रश्न नंबर 4, वही चीज़ें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पता है हमें, वो होती है a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। अब मैं कभी कभी ये लिख रहा हूँ, कभी कभी मैं वो लिख रहा हूँ, तो ये इसलिए है ताकि वो रिवाइज भी होता रहे और ये चीज़ भी समझ आती रहे, ठीक है। जहाँ हमको पता होना चाहिए, जहाँ आर जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और 0 से क्या होता है, बड़ा भी होता है, ठीक है। तथा आर क्या होता है, साथ में छोटा होता है, किससे, भाजक से। तो ये कुछ वैल्यूज़, ये कुछ चीज़ें हमें हमेशा लिखनी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ये होता है और ये इस चीज़ के कारण होता है, ठीक है। अब हमने क्या मानना था इसमें, कि माना, ठीक है, अब क्या लिख देते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। और हिंट क्वेश्चन ने हमको पहले दे रखी है, क्वेश्चन ने हमको हिंट जो दी है वो क्या है, हिंट में ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ जाए, ठीक है। अब तक तो समझ आ गई होगी, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में वो चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबको कॉमन 9 तो दिख गया होगा, 9 तो सबको कॉमन, तो इसका मतलब भाजक हमें मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना
बी इज इक्वल टू क्या है, 9 है। ठीक है, इसलिए जो आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना हो जाएगा। अब अगर देखो हम आर की वैल्यू 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 हर एक वैल्यू को अगर हम रखते रहे तो बहुत लंबा जाएगा ये क्वेश्चन क्या जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इन शुरू की इन 3 वैल्यूज़ को ही रखता हूँ। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इतनी वैल्यूज़ को रखा, मैं इतनी ही वैल्यूज़ को यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, अगर हम 8 वैल्यू को रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, पर उसमें क्वेश्चन क्या चल जाएगा, बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है, तो मैं 0 1 और 2 को ही यहाँ पे रखता हूँ। तो करें इसको स्टार्ट। केस 1 सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे, केस 1। केस 1 में क्या होता है, r इज इक्वल टू 0 रखने पर, अब कुछ वैल्यूज़, अब r इज इक्वल टू क्या रखने पर, 0 रखने पर रखें, फिर r इज इक्वल टू 0 लगाओ फिर इस फॉर्मूले में। तो a इज इक्वल टू, b के लिए हमने 9, तो 9 और वो तो q, वो यहाँ पे फिर क्या आ गया, m के रूप का आ गया, तो हमने यहाँ पे फिर क्या रख देना, m रख देना। ठीक है, q की जगह यहाँ पे खुद तो उसने m दे रहा हो तो हम m रख देंगे यहाँ पे, प्लस r की जगह क्या रखना है, 0। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 9m आ चुका है। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे कि फिर से हमारा 9m आ गया, फिर हमें यहाँ दिमाग में क्या लाना है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे घन करना है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, घन करने पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, घन करने पर। ठीक है, तो एक बार क्यूब करो, दोनों ओर क्यूब बोलते हैं, घन बोलते हैं। ठीक है, ए का क्यूब इज इक्वल टू 9m का क्यूब करो इसका, तो ए का क्यूब तो ऐसे हो जाएगा, और 9m इसका जो क्यूब होता है मैं बता देता हूँ, इसका होता है 729m क्यूब। अब इस 729 को मुझे किस रूप में बदलना है, इस 9m के रूप में बदलना है। तो इसको मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, जो मैंने उभयनिष्ठ पिछले उसमें बताया था आपको। तो ए क्यूब इज इक्वल टू, इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू एम इंटू एम इंटू एम, इंटू मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा, 9 को बाहर ले लूँगा, बस एक 9 को बाहर ले लेता हूँ, और इस सबको क्या रख देता हूँ मैं यहाँ पे अंदर रख लेता हूँ, 9 इंटू 9 इंटू एम इंटू एम इंटू एम। ठीक है, ताकि ये चीज़ आपको बहुत जल्दी और बहुत शॉर्टली समझ जाए। ठीक है, इसलिए मैंने ये किया है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि माना, अभी मानना भी क्या, अभी ए क्यूब कर देते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 9, और अंदर कितना आ जाएगा, 9 में 81 81 एम क्यूब। ठीक है, इसको मैं थोड़ा काट के, अब आ रहा होगा ए क्यूब इज इक्वल टू इतना, यहाँ पे क्या रखेंगे कि माना 81 एम क्यूब इज इक्वल टू क्या है, एम है। इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे समझने के लिए हो जाएगा, एक जगह बन गई है। ठीक है, जब मैं इस चीज़ को यहाँ पे मान लेता हूँ इतना, तो क्या लिख देता हूँ कि ए क्यूब इज इक्वल टू, ए क्यूब इज इक्वल टू की जगह 9m हो जाएगा। यही चीज़ तो मुझे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ चीज़ों को क्यूब करके तोड़ देता हूँ, मैंने तोड़ी है उन चीज़ों को। ठीक है, तोड़ा है, तोड़ तोड़ के क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब केस 2 की बात करें, तो केस 2 में हम क्या रखते हैं, दूसरी मान रखते हैं। ठीक है, अब आर का मान आगे रखते हैं, तो केस 2 रखने पर, तो केस 2 में क्या रखता हूँ मैं, आर इज इक्वल टू क्या रखने पर, एक रखने, आर इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो आर इज इक्वल टू 1 रखो, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 9b, सॉरी 9q प्लस 1। अब हमें पता है इस फॉर्म में तो q की जगह वैसे अब ये था फॉर्मूला, पर हमें क्या रखना था, a इज इक्वल टू 9m प्लस 1 रखना था। ठीक है, क्योंकि q की जगह m रखना होता है, ये बात यहाँ पे दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब अगर हमें इसको किस रूप में बदलना है, पहले दिमाग में रख देंगे, हमें रखना है 9m प्लस 1 के फॉर्म में। अब सब बोलेंगे आ गया, पर ऐसा नहीं आएगा ना, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि दोनों और क्या करने पर, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, घन करने पर, दोनों ओर घन करते हैं, क्यूब करते हैं, तो इधर हो जाएगा ये हमारे पास कि ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, क्यूब करेंगे दोनों ओर। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला आना चाहिए कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, प्लस 3a² बी प्लस 3b
स्क्वायर ए, या फिर 3ab² ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी इच्छा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 3ab², 3ab² भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इस फॉर्म में, मतलब दोनों फॉर्म में किसी भी जो ईजी लग रही है उसमें लिख दो। ठीक है, शायद ये वाली ज़्यादा ईजी होगी क्योंकि इसमें सीधा a के बाद b का स्क्वायर हो रहा है। आई थिंक ये ज़्यादा ईजी होगी। ठीक है, तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, इस रूप में हमें तोड़ना है। ये मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया। तो तोड़ते हैं, तो हो जाएगा a³ = इसको तोड़ो तो हो जाएगा 9m³ प्लस, इसको तोड़ रहा हूँ पूरा, 1 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3 × a² कितना दे रखा है, 9m² × 1। ठीक है, प्लस आगे की चीज़ क्या दे रखी है यहाँ पे, 3 × a कितना दे रखा है 9m, और b कितना दे रखा है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ, खुद से वैल्यूज निकालो। तो ये हो जाएगा a³ = 9 का कितना हो जाएगा क्यूब, 729। अभी बताया था 729 m³, जिसको याद नहीं याद करो। 9 का हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 तियाँ कर देना हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर इसको थोड़ा चलो देखो लेते हैं यहाँ पे, 3 × 81m² प्लस 9 तियाँ 27m, क्योंकि एक स्क्वायर का मतलब एक होता है, 1 से गुणा हो कुछ नहीं होगा। अब इसको फिर से देखेंगे तो a³ = 729 m³ प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस 81 को 3 से करूँगा तो ये हो जाता है 243m² प्लस ये हो जाएगा 27m। अब देखो, मुझे चाहिए था, मुझे इसको किस रूप में तोड़ना, मैंने पहले ही बोला मुझे किस फॉर्म में चाहिए, ये इस वाली फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो मुझे 1 तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे 1 तो यहाँ पे मिल चुका है, तो मैं 1 को साइड कर लूँ पहले, तो लिख दूंगा a³ = 729 m³ प्लस 243m² प्लस 27m, और प्लस 1 को यहाँ क्या कर दूंगा, साइड कर दूंगा मैं। आ गया यहाँ पे समझ में। ठीक है, अब मुझे फिर इनको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इनको तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा a³ = इसको तोड़ो, फिर वही चीज़ 9 × 9 × 9 × m तोड़ देना है, बस इनको तोड़ना है। ठीक है, तोड़ना सीखना है। प्लस 243 को जब हम तोड़ते हैं तो ये क्या आता है, 9 × 9 × 3 × m के रूप में टूटेगा। ठीक है, तोड़ना आना चाहिए बस। 9 में 81 तियाँ, इतना आ रहा था ना, इस चीज़ को तोड़ना है। 9 3 में 81 तियाँ, 243 और m को 2 बार लिख दिया। ठीक है, प्लस 27 को 9 गुणा आ गया 3 × m, और 1 को तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब मुझे क्या कॉमन चाहिए यहाँ पे, देखो मैंने बोला ना मुझे इस क्वेश्चन में क्या चाहिए था, 9 के रूप में लाना, तो मैं यहाँ पे 9 को कॉमन लूँगा। तो मैं एक यहाँ से 9 आ रहा है, एक 9 यहाँ से आ रहा है, एक 9 यहाँ से आ रहा है, तो 9 को बाहर ले लूँ तो हो जाएगा a³ जब मैं यहाँ पे 9 को बाहर ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, देखो 9 में 81 और 3m², तो ये कितना जाएगा 81m³। थोड़ा जल्दी किया मैंने इसको, 9 में 81। अब इसको हटा के इसको देखो, 9 में 81 और m³ हो जाएगा, तो 81m³ प्लस यहाँ से 9 जा चुका है, 9 × 27m², तो 27m², और यहाँ पे 9 जो चुका है तो 9 जा चुका है तो 3m प्लस 3m, और प्लस 1 तो यहाँ पे ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि माना, क्या लिख देंगे कि माना 81m³ प्लस 27m² और प्लस 3m = क्या है, m है। ठीक है, तो जब हम इस चीज़ को लिखते हैं तो क्या आता है, a³ = 9, और इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या मान दिया, m मान दिया, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1, और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ बना था। देखो ये चीज़ क्यों इतनी की हमने, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए था, इसको 9m की फॉर्म में, 9 + m1 की फॉर्म में लाना था। और क्यों, देखो आ तो यहाँ पे भी रहा था ना वो चीज़, पर हमें क्या करना था, घन करना था, तो घन करके हम इसको लाए। तो देखो घन करके कितनी बड़ी चीज़ आई यहाँ पे, इतनी बड़ी नहीं है, नॉर्मली थोड़ा सा फॉर्मूला डालना है और तोड़ना आना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, चीज़ों को तोड़ना आना चाहिए तो चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। अब मैंने बोला था कि मैं इसके 3 कराऊंगा, अभी मैं 2 करा चुका हूँ, तीसरा बचा है। तीसरे केस को देखना हमारा यहाँ पे बाकी है। ठीक है, एक लास्ट केस देख लेते हैं इसका, तब हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम केस 3 लिखते हैं ना हम यहाँ पे, केस 3 में हम क्या लेते हैं हमेशा। ठीक है, देखते हैं, चलो आ जाओ। तो r = क्या रखने पर, 2 रखने पर, जब r की वैल्यू मैं 2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, a = यहाँ पे क्या हो जाता है ये चीज़ 9m प्लस 2। अब वही चीज़ मुझे फिर से, अब मुझे क्या लिखना है, दोनों ओर घन करने पर। अब मैं दोनों ओर क्या करता हूँ, घन करता हूँ। मुझे पता है मैंने यहाँ पे क्या करना है, क्यूब करना है, तो मैं लिख दूंगा ना सिंपल सा, a³ = 9m प्लस 2 का भी क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख दो, a + b का होल क्यूब, वो जाता है हमारे पास
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले में बस डालना है इस चीज़ को, तो डालते हैं। चलो आ जाओ, मिल के करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को समझ लेना है, कुछ कुछ चीज़ें तुम कर सकते हो उनको करो, जो चीज़ें समझ नहीं वो यहाँ पे से आके करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनली ए क्यूब इज इक्वल टू, अब इस फॉर्म में तोड़ो तो ये फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9m² प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, वो सॉरी 2 का क्यूब, इस क्यूब प्लस 3 इंटू ए का मतलब कि 9m² की बात कर रहा है, इंटू कितना हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा बी, ए की वैल्यू है 9m और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा फाइनल। अब इसको देखो सॉल्व करना है बस, तो यहाँ पे क्या होगा सॉल्व करके, ये होगा ए क्यूब इज इक्वल टू 729m³। अभी शायद इसको तोड़ना तो सबको आएगा होगा और सबको बनाना भी आएगा होगा, प्लस 8, ठीक है। यह भी क्या था 9 में 81, ठीक है। अगर इसको देख लेते हैं फिर भी, तो ये हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 कर दो, इसको एक साथ लिख दे तो 6 इंटू 9 में 81 m², ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 2, इसका स्क्वायर तो पहले चलो मैं इसको कर लेता हूँ, 9 तियाँ 27m प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, सॉरी गुणा ही है, हाँ गुणा है, तो गुणा आ गया 4। चलो अब आगे करते हैं इसको पूरा क्लियर, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 729m³ प्लस 8 प्लस ये कितना हो गया 6 कम 6, 8 6 के 48, 486m² प्लस 27 चक्कू करना हमें यहाँ पे, 27 चक्कू 108 होता हमारे पास, ठीक है। आ गया समझ में। तो अब हमने क्या करना था, ये m भी आएगा यहाँ पे साथ में, ठीक है। अब हमने फिर 9 की फॉर्म में इसको तोड़ना है और हमें 8 भी दिख गया, और सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चाहिए था, हमें जो दूसरी चीज़ क्वेश्चन ने बोली थी, जो हमें क्वेश्चन ने क्या बोला था यहाँ पे कि किस फॉर्म में तोड़ना है हमें से 9m + 8 की फॉर्म में। तो तीसरी चीज़ हमें दिमाग में है ना कि हमें इसको किस फॉर्म में लाना है भाई, इतना दिमाग में आना चाहिए। यहाँ चाहिए 9m + 8 की फॉर्म में, तो 8 की फॉर्म में, तो ये 8 तो मुझे यहाँ पे दिख चुका, तो मैं इस 8 को पहले क्यों ना साइड कर लूँ, मैं रख देता हूँ यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल टू 729m³ प्लस 486m² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 108m, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 अलग आ जाएगा पहले। अब इसमें कॉमन लेने वाली, तोड़ने वाली चीज़ को स्टार्ट करना, ठीक है। ए क्यूब इज इक्वल टू, ये सबको तोड़ना, इसको तो तोड़ना आता ही है, 9 गुणा गया 9 गुणा गया 9 गुणा गया m गुणा गया m गुणा गया m, ठीक है। इतना तो सबने तोड़ दिया, प्लस 486 को तोड़ो, ठीक है। 486 को कैसे तोड़ना, देखो 9 गुणा गया 9 गुणा गया 9 गुणा गया 9 गुणा गया 3 गुणा गया 2 इंटू m, इस रूप में इसको तोड़ देना है, ठीक है। 9 में 81, 3 दूनी 6, 81 छक्के फिर ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और प्लस 108 को कैसे तोड़ना है, तो 108 को तोड़ना हमने 9 गुणा आ गया 12 इंटू m, ठीक है, और प्लस का 8, 12 में 108 होता है। किसी को दिक्कत हो तो अगर किसी को तोड़ना नहीं आता ना, तो मैं उसको एक चीज़ सिखा देता हूँ यहाँ पे साइड में, ठीक है। अगर किसी को तोड़ना नहीं आता तो तुम क्या कर सकते हो कि ऐसे कर सकते हो, देखो तुम्हें करना है 108 को, और तुम्हें तोड़ना है किस हिसाब से, देखो तोड़ के देखो इसे, तो यह आएगा तुम्हारे पास 2 से तोड़ोगे तुम इसे, तो फिर कितना आएगा हमारे पास, यह आएगा यहाँ पे 5, और यह आएगा 8 के 4, फिर 2 आएगा, फिर कितना आएगा 2, और फिर ये 7 आएगा 27, फिर ये कितना आएगा 3, फिर ये कितना आएगा यहाँ पे 3 के साथ आएगा 9, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1। हमें किसके रूम में, तो 9 के फॉर्म में, 3 तियाँ 9, 9 तो चाहिए था, मैंने 9 लिखा है यहाँ पे। उसके बाद देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, तुम 3 गुणा आगे 2 गुणा आगे 2 भी लिख सकते हो पूरा, मैंने लास्ट में 12 एक हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा तोड़ के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 9, अब सब में से मुझे 9 कॉमन चाहिए, तो मैं 9 को कॉमन चूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ से 9 कॉमन, यहाँ से 9 कॉमन, यहाँ से 9 कॉमन, तो अब 9 को कॉमन निकालो चलो यहाँ से, ठीक है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 को मैंने ले लिया बाहर, अब अंदर कितना बचा है 9 में 81m³, सबको पता होगा 81m³ आ रहा है। यहाँ से 9 बाहर आ गया, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 9 छक्के कितना होता है 54, प्लस 54m² और प्लस 12m, ठीक है, और प्लस क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। गुणा कर लेना इस 9 को छोड़ के, जिन पे रेड चिन्ह मारा उनको छोड़, क्योंकि वो 9 क्या ले चुका हूँ मैं बाहर, यहाँ पे कॉमन ले चुका हूँ, ठीक है। अब लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे, अब क्या माना हमने कि माना 81m² प्लस 54m² प्लस 12m, तो 81m³ प्लस 54m² प्लस 12m इज इक्वल टू क्या है, m है, मान लिया ये है। तो यहाँ पे जो एटलीस्ट फाइनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी ए क्यूब इज इक्वल टू
9 और इस पूरे को मैं क्या मान चुका हूँ, m मान चुका हूँ। तो हो जाएगा m प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये चीज़ तो मुझे क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है, ये मत लिखना वहाँ पे, ये चीज़ हम सिर्फ यहाँ पे दर्शाएंगे। ठीक है, तो हमने दर्शाया है। देखो आर की जो हमने वैल्यूज़ ली थी ना आगे की, वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं 3 4 5 6, पर वो बहुत लंबे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 3 में यहाँ पे करके बता दिया आप लोगों को कि हम इतना कर सकते हैं यहाँ पे। अब आगे की अगर करना किसी की इच्छा है करने की तो कर ले आगे, वो करे आगे, बिल्कुल बहुत मेहनत से करे। ठीक है, पर अगर आप ये 3 भी करेंगे तो काफ़ी है वहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और समझ आया होगा शायद। अब देखो मैं यहाँ पे एक टेस्ट दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन 2 क्या होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, देखो स्क्रीनशॉट ले लेना प्रैक्टिस क्वेश्चन का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये क्वेश्चन क्या होंगे, अब होमवर्क के लिए हो जाएंगे। इन दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे वाली प्रश्नावली के साथ। ओके, थैंक यू।